यूपी के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो पर्ची होती है वोटिंग से पहले जो दी जाती है वो नाली में पड़ी रही। और इस बात को देखकर समाजवादी पार्टी के घर के एक नेता यानी कि यादव परिवार के एक नेता प्रशासन पे यह आरोप लगाते हैं कि सपा की पर्ची नाली में और बीजेपी के वोटर बूथ पर। ये बहुत बड़ी खबर रही आज के दिन में और सीट है बदायूं। लेकिन उससे दिलचस्प है हमारी कहानी, ये आप जरूर सुनिएगा कि समाजवादी पार्टी में कुल परिवार से 5 लोग चुनावी मैदान में हैं। आज 3 परिवार के लोगों की किस्मत तय हो गई। बदायूं से आदित्य यादव जो शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव जो प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे हैं, और मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी, या आप ये कहिए कि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की सीट थी तो मुलायम की बहू डिम्पल। इन तीनों कैंडिडेट की कहानी जो है आज ईवीएम में बंद हो गई। तो वहाँ पे हुआ क्या ये आपको समझना होगा। डिम्पल के बारे में हमने बहुत ही विश्लेषण में बताया है कि वहाँ पे क्या हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें मैं बाकी की बची 2 सीटों पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय की सीट पर यानी कि फिरोजाबाद पे। फिरोजाबाद में इस बार जब चुनाव हुए तो माहौल कुछ और अलग थे। दावा ये अंदर अंदर ये खबरें चलने लगी थी कि बीजेपी का समर्थन जैसा लगता है यहाँ पर। ये आरोप बीजेपी पे लगे कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के इस बार बेटे को पार्लियामेंट में पहुंचाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव से ज्यादा बीजेपी के कंधे पे। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो फिरोजाबाद के लोग बता पाएंगे, ये आरोप लगे थे। इसके बाद अक्षय यादव के लिए इस बार थोड़ी राह आसान ये इसलिए हो गई क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से खुद शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में थे और अखिलेश यादव के टिकट पे नहीं बल्कि अपनी जो वो अलग हुए थे पार्टी से, अपने अलग होकर वो चुनाव लड़ रहे थे। तो ये इस बार थोड़ा सा दिलचस्प था कि शिवपाल सिंह यादव अक्षय के लिए वोट मांगने आए थे और बीजेपी पिछली बार यहाँ से चुनाव जीत गई थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार दिया है विश्वदीप को, जिनकी उम्र लगभग 72 साल है। पकड़ उनकी अच्छी है क्योंकि इनके पिता सांसद रह चुके। कहानी ये है कि अब अक्षय वर्सेज बीजेपी के उम्मीदवार के बीच ही लड़ाई थी और लड़ाई में मैं इस बात पर मतलब कई लोगों से, वहाँ के लोगों से बात की और समझने की कोशिश की, लेकिन अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि फिरोजाबाद की सीट कौन जीत रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का एक परिवार का मुखिया पार्लियामेंट में पहुँचेगा। आप ये भी कह सकते हैं ऐसा संभव नहीं है। बहुत दिलचस्प लड़ाई हो गई है, बिल्कुल भारत पाकिस्तान मैच की तरह। दूसरी सीट है बदायूं में इस बार शिवपाल सिंह यादव के बेटे के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। पर्ची की कहानी इसी सीट पर हुई। दोपहर में आदित्य यादव का आरोप लगाया जाता है उनकी तरफ से कि प्रशासन जो है समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट नहीं देने दे रही या उनको वोट नहीं देने दे रही जो सपा को वोट देना चाहते हैं। और वो उन्होंने एक जो है एक फोटो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया कि वहाँ पर इनकी पर्ची नाली में फेंकी जा रही है। लड़ाई ये है कि शिवपाल सिंह यादव के बेटे के लिए सब कुछ आज का दिन अच्छा नहीं रहा, ऐसा यादव समाज के लोग आपस में ही बात करने लगे थे। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं और शिवपाल सिंह यादव शायद वो काम नहीं कर पाए जो फिरोजाबाद से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किया। तो समाजवादी पार्टी की 3 सीटों पे चुनाव हुए जिसमें डिम्पल थोड़ा सा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही थी लोगों को, और आदित्य की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए संकट बन सकती है क्योंकि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव हारी थी बदायूं से। तब बीजेपी में हुआ करती थी संघमित्रा मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य, तो उन दोनों को वहाँ पर वोट मिला था और संघमित्रा चुनाव जीती थी। लेकिन अब अलग है, तो बीजेपी के लिए इस बार हालात बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसे 2019 में थे क्योंकि मौर्य वोटर थोड़ा नाराज है और मौर्य वोटर बदायूं में ज़्यादा है। तो लड़ाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव शायद अपने वोटर्स को मनाने में उतने कामयाब नहीं हुए जितना हो जाना चाहिए था। बाकी मैनपुरी पे क्या है इस पर अलग वीडियो पेज पर है, आप जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फिरोजाबाद से हैं और आपने ये वीडियो देखी है तो आप ज़रूर बताएं कि फिरोजाबाद में क्या हालात हैं। मैनपुरी बदायूं आप जिस ज़िले से हैं बताइए कि आपके यहाँ जो वोटिंग हुई उसके बाद लोगों का अनुमान क्या है।